हिमाचल प्रदेश में कौशल विकास योजना के तहत चल रहे शिक्षण संस्थान अब बंद होने की कगार पर आ गए हैं, क्योंकि सिरमौर में भी इसका असर सैकड़ों लाभार्थी युवाओं पर पड़ रहा है। डीसी के जरिए आज संस्थान चालकों ने सरकार को ज्ञापन भेजा है। इसका कारण सबसे बड़ा जो माना जा रहा है वो ये कि युवाओं को पिछले 4 महीने से भत्ता नहीं मिल पा रहा, जिसके चलते एक तरफ जहां युवाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ संस्थान संचालक भी परेशानी में है और योजना के तहत चल रहे संस्थान बंद होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। जिला मुख्यालय नाहन में आज योजना के तहत चल रहे विभिन्न संस्थान संचालकों ने जिला उपायुक्त को मांग पत्र सौंपकर कौशल विकास योजना के तहत मिलने वाले भत्ते को जारी करने की मांग उठाई है। मीडिया से बात करते हुए संस्थान के संचालकों ने कहा कि जनवरी महीने से कौशल विकास योजना के तहत भत्ते की अदायगी नहीं हो रही, जिस कारण बच्चे संस्थानों में फीस नहीं दे पा रहे, जिसके बाद वो संस्थान बंद होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। संस्थान संचालकों का कहना है कि उन्हें संस्थानों का भारी भरकम किराया देना पड़ता है, लेकिन अब वो इस स्थिति में नहीं है कि किराया दे सके। वहीं अब बच्चों का भविष्य भी संकट में छा गया है। साथ ही संस्थान संचालक स्टाफ की सैलरी देने में भी असमर्थ है। आपको विदित है कि हिमाचल प्रदेश द्वारा कौशल विकास भत्ता का कार्यक्रम चला हुआ है, तो उसके अंतर्गत हमारे पास जो बच्चे हैं वो बड़ी कठिनाई में आ रहे हैं, क्योंकि सरकार द्वारा जो जनवरी से बैच बैठा हुआ है, अभी तक किसी प्रकार का किसी भी बच्चे को अपना कौशल विकास भत्ता प्राप्त नहीं हुआ, जिसके कारण हम एनजीओज को भी बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सभी के पास किराए पर भवन है चल रहे हैं और एम्प्लॉइज़ को सैलरी देने का भी बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। और हम रोजगार विभाग में जिला रोजगार अधिकारी से मिले, उन्होंने कहा कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, जब तक सरकार द्वारा कोई पैसा ना आए तो हम बच्चों के खातों में कैसे डालें। हमने अपनी तरफ से बिल बनाकर ट्रेजरी को दिए हुए हैं। ट्रेजरी का कहना ये है कि सरकार से पैसा आएगा तब खातों में डालेगा, सरकार से है नहीं। इस प्रकार की मतलब ये चला हुआ है, पैसा है नहीं सरकार के पास। आज एम्प्लॉइज़ के पास के लिए भी तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। तो इस प्रकार की योजनाओं में अगर अंधेरे में बच्चे रहेंगे तो क्या तो वो पढ़ पाएंगे और क्या हम पढ़ा पाएंगे। और हम आज तक जनवरी से लेकर किसी के बच्चे के द्वारा 500 रुपये पर मंथ भी नहीं लिया। अब आप हिसाब लगाएं, बच्चे बोलते हैं कि सरकार से पैसा मिलेगा तब हम दे पाएंगे, अदरवाइज हम गरीब लोग हैं, बीपीएल में है, कहाँ से पैसा आपको दें। तो इस प्रकार की कठिनाई अगर चलती रही तो बच्चों का भविष्य भी अंधकार में होगा और हमारा तो होगा ही होगा। एनजीओ बंद करने के कगार पर हो जाएंगे। तो इस प्रकार का हम आज जिलाधीश महोदय को अपना ज्ञापन दे रहे हैं, ताकि सरकार को वो आग्रह करें कि इन बच्चों के भविष्य को देखते हुए और एनजीओ को देखते हुए आप इसका कोई ना कोई निवारण करें। हमारे पास 160 बच्चे हैं और 4 ट्रेड हैं, पर बच्चों का भत्ता नहीं आ रहा। और जुलाई से पिछले एससी वालों का नहीं आ रहा, और ये जनवरी से और नवंबर दिसंबर से ये अब तक कोई भत्ता नहीं आ रहा। तो कितना भत्ता आपका पेंडिंग पड़ा है? सारा पेंडिंग है सर, क्योंकि जुलाई से पेंडिंग है, तो मैक्सिमम बच्चे एससी वाले ही है। क्या क्या दिक्कतें आप लोगों को आ रही है? दिक्कतें तो रेंट है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, उसका रेंट भी देना है, और क्या बोलते सैलरी भी है, एम्प्लॉइज की सब कुछ है। बस एम्प्लॉयमेंट ही आते हैं सर, वहाँ वो बोलते हैं कि हमने तो बिल बना दिए, बजट नहीं है अभी। कौशल विकास योजना की लाभार्थी युवती ने कहा कि उन्हें जनवरी महीने से कौशल विकास भत्ता योजना के तहत मिलने वाली राशि नहीं मिल रही है, जिसके कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भत्ता न मिलने के कारण ना तो संस्थान को पैसा दे पा रहे हैं और साथ ही दूसरी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। ट्यूशन का कोर्स कर रही हूँ, हमारा भत्ता नहीं आ रहा है अभी तक, जनवरी से नहीं आ रहा है, दिसंबर नवंबर से। कितना भत्ता? हम 1000 मिलता है, हमारे पास किराया भी नहीं होता है, फिर हमें किराए के लिए इतनी दूर आना है मोगिनन से। क्या चाहते हैं? हाँ, जल्दी से जल्द सरकार भत्ता दे दे हमारा। तो अब देखना होगा कि कौशल विकास योजना की जो स्थिति फिलहाल चल रही है, उसके बाद सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। दैनिक सवेरा के लिए नाहन से देव वर्मा की रिपोर्ट।